सभी को मेरा नमस्कार। जो आज हमारा 10वीं कक्षा का चैप्टर है नोवा है और जिनके हमारे कवि है मंगलेश डबराल जी और जिसका शीर्षक है हमारा संगतकार। तो आइए सबसे पहले हम मंगलेश डबराल जी का जीवन परिचय जानेंगे। उनकी कौन सी कृतियाँ हैं, उन्होंने क्या क्या जीवन में उन्होंने क्या क्या उपाधियाँ प्राप्त की हैं। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टेहरी गढ़वाल उत्तरांचल उत्तरांचल के काफल पानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा में उन्होंने देहरादून से की। दिल्ली में आकर हिंदी पोइट्रेट और प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वो भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादन हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी उन्होंने कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार साहित्य संपादन का पद संभाला और कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वह नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। ये हम इनकी रचनाएं हैंगी। ठीक है, ये प्रकाशित एक कविता संग्रह है। ठीक है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित किया गया है मंगलेश जी को। और ख्याति अनुवाद के रूप में भी मंगलेश जी की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी और पोल्स्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश जी की कविताओं के संबंधित बौद्ध और पूंजीवादी छल और छद्म दोनों का प्रतिकार है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रच कर करते हैं। उनका सौंदर्य बहुत सूक्ष्म और पारदर्शी है। तो उनके जो रचनाओं में देख सकते हैं कि उनके जो कह सकते हैं कि दिन का जो उनका प्रतिपक्ष हो सकता है, बहुत ही सुंदर और सूक्ष्म परिभाषा का प्रयोग करते हैं। उन्होंने अतिरिक्त साहित्य और सिनेमा संचार में भी उन्होंने लेखन किया है और उन्होंने अन्य भाषाओं में जैसे कि अंग्रेजी, रूसी, जर्मन उन्होंने अनुवाद का भी काम किया है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये संगतकार का जो हमारा यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है, तो संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार किया। मतलब जो गाना गाते हैं उनके साथ जो पीछे ले मिलाते हैं, तो उनके बारे में विचार किया गया। दृश्य माध्यम की प्रवृत्तियों के जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्यों के बारे में तो यही सही है कि हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर कोई एक सफल व्यक्ति होता है, उसके पीछे अनेक व्यक्तियों की हाथ होता है उसको सफलता दिलाने के लिए। कविता इसमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामना न आना उनकी कमजोरी नहीं मानवता है। मतलब कहते हैं उनको वो सामने ना आके पीछे से उनकी क्या कह सकते हैं कि पीछे ही वो योगदान भूमिका निभाते हैं उनको सफलता प्राप्त करने में, तो उनकी कमजोरी नहीं है, उनकी मानवता है। संगीत की सूक्ष्म और समझ और कविता की दृष्टात्मक इस कविता को ऐसी गति देती है कि मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हैं। तो आइए हम कविता पढ़ेंगे संगतकार। तो हमारी कविता संगतकार। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाले दूर का कोई रिश्तेदार, वह मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं इन पंक्तियों में कि मुख्य गायक अपनी चट्टान जैसी, जब मुख्य गायक होता है जो आगे मुख्य खड़े होकर जो उनकी जो
कह सकते हैं हम जो फ्रंट पे खड़े होकर जो गाना गाते हैं मुख्य गायकर क्या उनकी आवाज़ कैसी होती है? चट्टान जैसी भारी आवाज़ होती है, ठीक है? चट्टान जैसी भारी आवाज़ और तब संगीतकार उसका साथ देते हैं। तो क्या करते हैं? संगीतकार उसका साथ देते हैं। वह आवाज़ इतना सुंदर, कमज़ोर, काँपती हुई थी कि वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। तो ये आगे कहना चाहते हैं कि अ, और संगीतकार आवाज़ बहुत ही कमज़ोर और काँपती हुई थी। संगीतकार मतलब जो उनके पीछे गाने वाले थे, आवाज़ बहुत ही कमज़ोर और काँपती हुई प्रतीत होती थी, लेकिन फिर भी वह बहुत ही मधुर थी। मतलब क्या थी? फिर भी बहुत मधुर थी ना। आवाज़ सुंदर थी, कमज़ोर, काँपती हुई, मतलब सुंदर भी थी, मधुर भी थी और काँपती हुई थी। तो यहाँ कहना चाहते हैं वो मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है। तो वो कहना चाहते हैं लगता है कि मतलब उसकी प्रभावशीलता को ये बढ़ा देती है और कवि को लगता है कि संगीतकार का कोई उससे बहुत ही करीब रिश्तेदार है। मतलब चाहे उसका भाई हो सकता है या शिष्य हो सकता है या पैदल चलकर सीखने वाला दूर का कोई रिश्तेदार हो, ये कोई उसका दूर का रिश्तेदार हो। तो यह कहना चाहते हैं या फिर उसका कोई शिष्य हो या कोई रिश्तेदार हो। आगे देखेंगे मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। कहते हैं कि उसके गायकी सीख रहा है, उसके साथ क्या गायकी सीख रहा है, इस प्रकार वह बिना किसी नज़र में आए वो निरंतर वो अपना कार्य करता आ रहा है प्राचीन काल तक। ठीक है? तो आगे देखेंगे, आगे हमारा यहाँ पर है गायक जब अंतरी की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहते हैं और जैसे जैसे उसे समेटता हुआ मुख्य गायक को पीछे छूटा हुआ सामान उसे याद दिलाता है उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो कवि यहाँ कहना चाहता है इन पंक्तियों में कि जब कोई महान संगीतकार अपने गाने की लय में डूब जाता है, जब कोई गाना गाता है तो क्या करता है वो डूब जाता है, लेकिन जब गायक अंतरे की जटिल तानों में जंगल में खोज मतलब कि वो जब गाना गाना था तो क्या होता है उस गायक में अपने गायक में खो जाता है। तो यहाँ तो उस समय क्या होता है सुर ताल की जो भनक नहीं पड़ती और कभी कभी अपने गाने में कहीं भटक सा जाता है, जैसे ना जंगल में कहीं भटक जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा ना, तो गायक जाके अंतरे की जटिल तानों में जंगल में खो चुका है या अपने ही सरगम को लांघ कर वो चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। तो यहाँ कहना चाहते हैं कि वो अपने सुर को गाने में इतना लीन हो जाते हैं कि वो अपने कहीं ताल मतलब सुर की ताल से भटक जाते हैं और आगे सुर कैसे पकड़े ये उसे समझ में नहीं आता, ये सुर कैसे आगे वो पकड़े उसको समझ में नहीं आता। तो आगे देखेंगे तब क्या होता है, तब संगतकार ही स्थाई को संभालते रहता है। तब क्या करता है संगत, तो ऐसी दुविधा के समय ही उसका सहायक या संगतकार निरंतर अपनी कोमल और सुरीली आवाज में संगीत के सुर ताल को पकड़े रहता है, सुर ताल को क्या पकड़े रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक को पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे कि मान लो कि सामान छूटा हुआ उसको पकड़ के रख रखा है। तो इस प्रकार से जो संगतकार होते हैं तो उसकी ले को पकड़े रहते हैं, तो जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन। तो कवि कहते हैं कि मुख्य गायक के कहीं भटकने नहीं देते जो संगतकार होते हैं, संगत के सुर ताल को वापस पकड़ने में उसकी सहायता करता है। इस दौरान ऐसा लगता है मानो मुख्य गायक अपना कुछ सामान पीछे छोड़ चला जाता है और संगतकार उसे समेटे हुए, जो संगतकार उसके पीछे गाने वाले हैं उसको समेटे हुए उसके साथ आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं और उसे मुख्य लेख के साथ बचपन की याद आ जाती है। जब मुख्य लेख के साथ उसको मिला देते हैं और जैसे लगता है बचपन की याद आ जाती है। और तब जब जाके वो क्या होता है नौसिखिया, तब जाके वो नौसिखिया था। उसका कहना मतलब है कि संगीतकार सीखा करता था, संगीतकार जैसे स्टार्टिंग में जो सीखता था संगीत तो उसका अक्सर वो स्वर भूल जाता था, तब उसे लगता था जब बचपन को याद आ जाती है उसको। तो आगे देखेंगे, ये रहा तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा सांस छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बांधता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर,
कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और वो यह भी कि फिर से गाया जा सकता है, फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका है राग। तो इसका भावार्थ इस प्रकार से है। कवि ये कहता है कि जब तार सप्तक वो गाने बैठते हैं तो उसका क्या होता है कि जब मुख्य गायक गाने के लिए जो ऊंचा स्वर लगाता है तार सप्तक, तो गाता गाता थक जाता है, क्या गाता गाता थक जाता है, उसका गला क्या होता है, गाते गाते क्या होता है, गला उसका थक जाता है, और उस वजह से क्या होता है, उसके अंदर गाने की इच्छा और ऊर्जा समाप्त हो जाती है, और उसके स्वर आने से लगते हैं, जैसे स्वर नीचे से नीचे आने लगते हैं, जहाँ ऊंचा गाना होता है उसको नीचे आने, स्वर नीचे होने लगते हैं, और उस वक्त उसका मुख्य गायक हौसला बढ़ाने और उसके स्वर को फिर से ऊपर उठाने के लिए सहायक क्या करते हैं, पीछे से उसका साथ दे देते हैं। तो कहने का अर्थ है, जब तार कवि का जब संगीतकार जब ऊंची आवाज में तार सप्तक लगाते हैं तो उस समय क्या होता है, वो गाते गाते थक जाते हैं, थकने वजह से उनकी आवाज़ क्या हो जाती है, नीचे का स्वर पकड़ लेती है, जिस वजह से उनका उत्साह हो जाता है, कम हो जाता है, और उत्साह कम होने की वजह से क्या जैसे लगता है कि उनको एक ढांढस सा हो जाता है, तब मुख्य गायक क्या करता है, और जो उनके जो सहयोगी होते हैं उनका साथ क्या करते हैं, पीछे से उनका साथ देते हैं, मतलब पीछे से स्वर लगा देते हैं। ये सुनकर गायक फिर से ऊर्जा 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 से भर जाता है, वह अपनी धुन का गाता चला जाता है, और कभी कभी तो वह सिर्फ इसलिए गाता है कि मानो कुछ गायक हो, या यह एहसास दिला रहा है कि वह अकेला नहीं है। कभी कभी वह एक राग को दोबारा भी गाया जा सकता है। तो मतलब कवि ये बताना चाहते हैं कि जो उनके सहायकार होते हैं, बाई चांस वो स्वर में उनका गला बैठ जाता है किसी कारण से होता है, मगर क्या कहते हैं, सहायकार उसका साथ पीछे से निभाता है और उसका उत्साह को बढ़ाता है। आइए देखते हैं आगे, जो हमारी अंतिम पंक्ति है, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या वह अपने सुर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं है, उसकी ये मनुष्यता समझा जाना चाहिए। मतलब जो उनके जो सहयोगी हैं उनके साथ जो मुख्य गायककार होता है, उनकी जो आवाज़ होती है थोड़ी सी ऊंची स्वर में होता है, और जो उनके पीछे गायककार होते हैं, उनके सहयोगी होते हैं, उनको धीमी धीमी स्वर में गाते हैं, ना कि उनके साथ तेज गाने लगते हैं। तो इनकी क्या मानवता है, तो कवि ये कहना चाहता है कि जब एक सहायक के त्याग को दिखाया गया, जब सहायक को क्या त्याग को दिखाया गया है, जो खुद की प्रसिद्धि और मान सम्मान की परवाह किए बिना मुख्य गायक के साथ गाता है, मुख्य साथ क्या गाता है, पीछे पीछे उसका गाता है, ठीक है, और अपने मान सम्मान के बिना परवाह किए हुए गायक के साथ गाता चला जाता है, उसे इस बात की चिंता भी रहती है कि वह मुख्य गायक से ज़्यादा तो अच्छे स्वर में ना गा दे, उसको इस चीज़ की भी चिंता होती है कि मैं मुख्य गायक से ज़्यादा अच्छे स्वर में ना गा दूँ। इसी कारणवश उसकी आवाज़ में एक संकोच और हिचक साफ सुनाई देती है। इसी वजह से क्या उसकी आवाज़ में क्या होती है, एक हिचक साफ सुनाई देती है। हाँ, और अपनी ही आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से ज़्यादा उठाने नहीं देता, इसलिए वजह से अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करता, वह अपने स्वर को ऊंचा ऊंचा ना उठाने की कोशिश करता है, और ठीक है, इसी वजह से क्या है, और उससे विफलता नहीं है, मतलब उसमें ये सफलता प्राप्त करता है, उसके सहयोगी करता है, उसके पीछे पीछे गाने की कोशिश करते हैं, ना कि उनसे तेज आवाज़ में सुर निकाल के मुख्य गायक को पिछाड़ने की, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, वो सफल प्राप्त करते हैं। और कहते हैं कि उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि अब यहाँ पे उन्होंने मुख्य गायक की आवाज़ से ज़्यादा ऊँचा उठाने की कोशिश नहीं करते, और इसी से हमें पता चलता है कि वो कितना बड़प्पन और मनुष्यता समझ में आता है कि किस प्रकार से वो अपनी बड़प्पन दिखा रहे हैं, जो सहायक कहेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है। तो ये हमारा जो पाठ है ख़त्म हो चुका है। संगतकार जो हमारे मंगलेश डबराल जी के द्वारा लिखा गया था। आप सब ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। आप सब ऐसी मेहनत करते रहे।